नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएमईटी का जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 2024 के लिए। तो उसमें आपको लास्ट टाइम में कौन सी चीजें फॉलो करनी है। काफी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर इसमें कितना स्कोर करना होगा, हमें गवर्नमेंट को इस कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें फॉलो करनी है। मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बता रखा है और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि समय रहते आप अपनी चीज़ों को सही से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। कंपटीशन के इस दौर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि ईजिली हो जाएगा सिलेक्शन। आज के इस दौर में ईजिली कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही पीपीएमईटी का आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे तो इसका मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर भी है। अगर आप उतना स्कोर भी नहीं करेंगे तो आप गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर करना जरूरी है। पहले वाली चीजें गई कि पिछले 3-4 साल या 5 साल पहले डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा और उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मिनिमम आपको क्वालिफाइंग स्कोर करना होगा। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना होगा कंपटीशन के इस दौर में, क्योंकि सभी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, उनके मार्क्स भी मॉक टेस्ट पेपर में भी अच्छे से आ रहे हैं और काफी सारे स्टूडेंट मेरी गाइडेंस में बहुत ही अच्छे तरीके से अपना स्कोर गेन कर रहे हैं। और मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि जो स्टूडेंट मेरी गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डेफिनेटली अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। तो आपका जो 25 जून 2024 को एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो आपके पास में बहुत ही कम समय बचा है। अब इस कम समय में भी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, चीजों को टाइम पे फॉलो करेंगे और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में, तो आपका ये मान के चलिए कि अगर 50-60% आपने प्रिपरेशन कर रखी है और थोड़ा सा पुशअप आप और लगा देंगे तो 90-100% आप अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये आपके 5 पोर्शन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आएंगे। अब 100 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से, कितने कितने क्वेश्चन। फिजिक्स से 20, केमिस्ट्री से 20, बायोलॉजी से 20, इंग्लिश से 20 और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20। तो सभी से इक्वल पार्ट पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा उससे कम या ऐसे, सभी का 5 पार्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, सभी से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे मार्क्स का नहीं बताया गया है। हो सकता है कि पीपीएमटी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी कर दे या 4 मार्क्स का भी कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने मार्क्स का करेंगे ये। लेकिन यहाँ पे इक्वल क्वेश्चन आपके आएंगे। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन है वो सोल्व करने रहेंगे। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन पे ही अधिकतर स्टूडेंट फोकस किए हुए हैं। इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन पे तो फोकस ही नहीं कर रखा। ये फ्री के नंबर देने वाले हैं। अगर आप इन 5 दिन में इन दोनों सब्जेक्ट को भी अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन आपके इजीली कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। आप इनको भी अच्छे से 40 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 40 से 45 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने, क्वालिफाइंग करने के लिए, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए, घटिया से घटिया कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए इतना क्वालिफाइंग स्कोर होना जरूरी है। अगर क्वालिफाइंग स्कोर नहीं करेंगे तो काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि सर मेरा इतना स्कोर है, मुझे पता नहीं था, मैं अच्छे से कर लेता। मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें मुझे हर साल देखने को मिलती है। स्टूडेंट आते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर लास्ट टाइम में उनका क्वालिफाइंग स्कोर ही नहीं हो पाता, फिर वो 1 साल खराब हो जाता है उनका, वो एडमिशन भी नहीं ले पाते। तो इस चक्कर में आप ना पड़े। इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉलो करनी है और नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस नहीं पता है, मैंने ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंग्लिश ग्रामर की और नर्सिंग एप्टीट्यूड की। कम से कम आप इन दोनों को तो जरूर फॉलो कर लीजिए। 40 मार्क्स आपके फोकट के मिल जाएंगे। रही बात आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बायोलॉजी सभी स्टूडेंट्स की स्ट्रांग रहती है, फिर केमिस्ट्री रहती है और फिर फिजिक्स रहती है। अगर आपका फिजिक्स कवर नहीं हुआ है तो आप थोड़ा बहुत इस पे फोकस कीजिए। जो क्वेश्चंस आपके आते हैं आप सरसरी नजरों से ऑब्जेक्टिव बेस पे इनको कवर करने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स अभी भी थ्योरी पे ही बैठे हैं। मैंने पहले भी बता रखा था कि थ्योरी बेस पे आप अपना सिलेबस भी कवर नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव बेस पे अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिए, जहां पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिले और उनका डिटेल आंसर और सॉल्यूशन मिले, जिससे कि आपको आइडिया भी हो जाएगा। अगर डिटेल आंसर और सॉल्यूशन मिल रहा है किसी क्वेश्चन का तो आपका अगर क्वेश्चन उस सॉल्यूशन में भी आता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका वो क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो बायोलॉजी पे आप सरसरी नजरों से, 5 दिन का समय बचा है तो 5 दिन में आप बायोलॉजी का एक बार सरसरी नजरों से इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर सेकंड केमिस्ट्री के जो जितना आता है आपको बस उसी पे फोकस कीजिए, नई चीजों पे फोकस नहीं करना है। और फिजिक्स में भी सेम आपको
इन तीनों में अगर आप ये मान के चलिए कि आपके 30 क्वेश्चन भी अगर आपके इनमें ठीक हो गए, 30 क्वेश्चन भी 60 में से अगर आपके 30 क्वेश्चन भी इनमें से ठीक हो गए, आपके करेक्ट हो गए, और ये 40 में से 40, ये तो फोकट के नंबर है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये फ्री के नंबर आप इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड में ले सकते हैं। तो आपके 70 मार्क्स आ गए और अराउंड आपके 70 से 75 मार्क्स पे आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। लास्ट टाइम में भी अगर सही तरीके से आप पूरी कंसिस्टेंसी से अपना जो स्ट्रेटजी है उसे फॉलो करेंगे तो इसका आप ऑब्जेक्टिव बेस पे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 11वीं 12वीं का सिलेबस पूछा जाएगा। 3 in 1 ऑब्जेक्टिव बुक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो कर लिया, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। और इंग्लिश ग्रामर मैं फिर से कर रहा हूं, आप एडवांस लेवल की फॉलो मत कीजिए। हर दिन मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर इस तरीके के क्वेश्चन रीड करने हैं, ये रीड करना है। मैं फिर बार बार बता रहा हूं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको रीड करनी है, एडवांस लेवल या कॉम्पिटिटिव लेवल की नहीं रीड करनी है। मैं हर एक स्टूडेंट को जवाब भी नहीं दे सकता, मैंने वीडियोज में अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रखी है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस भी नहीं पता, मुझे दुख होता है ये चीज़ जान के कि मैंने हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, फिर भी आप वही चीज़ आप सेम आके पूछते हो। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस भी नहीं पता, मैंने जो ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है डिटेल सिलेबस उसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें दे रखे हैं। अब आप नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर और ऑब्जेक्टिव बुक किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, प्रोसेस सभी की सेम है। ये ऑब्जेक्टिव बुक है, 3 in 1 ई बुक है, तीनों आपके सब्जेक्ट है, दोनों क्लासेस के। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया है कि आपको बायोलॉजी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, जो आपका सब्जेक्ट इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग हो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। बाकी आपका जो स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको सरसरी नजरों से देखना है और ऑब्जेक्टिव बेस पे ही आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि आपको हार्ड चीजों पे आपके लास्ट के 5 से 6 दिन बचे उन पे आपको फोकस नहीं करना है। इजी जी चीजें जो आपको समझ में आ रही है केवल उन्हीं पे आप फोकस कीजिए, उन्हीं पे लास्ट टाइम जो आप पढ़ते हो क्वेश्चंस आपको उन्हीं में से ही देखने को मिलते हैं। जो आपकी 6th सेंथ है जिसे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, आपका एक्टिव हो जाता है लास्ट टाइम में और वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव बेस पे आप अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा लेकिन जितना हो सके उतना आप कीजिए और इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपको एजीडी देखने को मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव बेस ई बुक है। नेक्स्ट आपकी इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर, इसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस दिया गया, केवल वही रीड करना। इजीली आप इसमें से 20 में से 20 सारे के सारे क्वेश्चन आप इसमें सोल्व कर सकते हैं, इसमें से ही पूछे जाएंगे। और नर्सिंग एप्टीट्यूड सारा सिलेबस दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया गया, सरसरी नजरों से भी अगर आप देख लेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड में पढ़ने में भी मजा आता है। इसको पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स है वो इतना हार्ड समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या है नर्सिंग एप्टीट्यूड, बहुत ही इजी है ये। आप स्टोरी टाइप में इसमें चीजें दी गई, आप इंटरेस्ट लेकर अगर रीड करेंगे तो मैं ये कहता हूं कि आप 1 से 1.5 दिन में आप पूरे कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कितनी कंसिस्टेंसी के साथ में आप इसको फॉलो करते हैं। तो आप अगर इन तीनों को भी लास्ट टाइम में अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर आपका 40 से 50% आपकी प्रिपरेशन है तो लास्ट टाइम में आप अपने आप को बूस्टअप देके आप 30% या 40% आप अपने आप को बूस्टअप दे सकते हैं और 80 से 90% तक आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे ठीक से कर सकते हैं। तो इन तीनों को आप अवेल कर दीजिए लास्ट टाइम में। बस यही मेरे द्वारा लास्ट स्ट्रेटजी है। बाकी का आपका जो क्वालिफाइंग स्कोर, मिनिमम स्कोर आपको करना ही होगा। गवर्नमेंट कॉलेज है वो इजीली मिल पाना इतना आसान नहीं है, विगत वर्षों में पॉसिबल था, अब काफी संख्या में इस बार फॉर्म भी फिल किए गए हैं। पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि जो कंपटीशन है वो उतना ही टफ देखने को मिलेगा और कट ऑफ भी आपकी हाई रहने वाली है। अब अवेल करने के लिए जैसे कि आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक अवेल करनी है, लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक है, इसमें कंप्लीट सिलेबस आपका दिया गया है। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, ये ई बुक फॉर्मेट में आपको अवेलेबल होगी। यहाँ पे बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। ये प्रोसेस आप एक पूरी देख लीजिए क्योंकि बाद में फिर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है, लास्ट नेम फिल करना है, अपनी एक्टिव मेल आईडी, कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करके रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड की आपकी ई बुक है वो आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ में और आंसर भी उनको दिए गए। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो इंडिया में जितने भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई,
किसी भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी दे रखा है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। पेमेंट कंफर्म करते ही आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहां से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं कर पाते हैं और आप मिस्टेक से आपने बैक कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो ईमेल आपने फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है और उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर और ऑब्जेक्टिव ई बुक, तीनों को आप लास्ट टाइम में पूरा अपना जोर लगा दीजिए, पूरी जी जान लगा दीजिए। इन तीनों को फॉलो कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी की समय समय पर मैं अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।